यदि कोई आपको आपकी भक्ति से रोके टोके तो उनका विरोध करना है कि उनसे दुगना प्रेम करके उनको उसके अनुकूल बनाना। क्या करना है? मीरा की भक्ति में विघ्न पड़ा था, 15 साल अपनी ससुराल में रही और मीरा का जो देवर था रतन सिंह, उसकी बेटी और मीरा के भतीजों को ब्याही। कब? मीरा के ससुराल जाने के 15 साल के बाद। इसका अर्थ क्या निकलता है? यदि मीरा घर में कलेश करके रखती, अच्छा स्वभाव नहीं होता मीरा का, तो मीरा के भतीजे को और उसके देवर की लड़की विक्रम सिंह की बेटी ब्याह देती उसी खानदान में। वो कहेंगे एक तो हमसे झेली नहीं जा रही है मीरा, अब उस घर में हम अपनी बेटी देंगे। और कभी मीरा के मायके की मीरा के ससुराल वालों के आपस में लड़ाई बची? कभी नहीं ना। तो 15 साल इतने बढ़िया ढंग से मीरा रही है अपने ससुराल में, जो मीरा के परिवार में फिर दूसरा विवाह उन्होंने अपनी बेटी दे दी मीरा के भतीजे के लिए। इसका अर्थ क्या है कि मीरा सही थी। और तो मीरा के ससुर के मरने के बाद, पति की मृत्यु के बाद, जब विक्रम सिंह बैठा गद्दी पर, वो सोतेला देवर था, सोतिया डाह के कारण से मीरा से विरोध करता। और इसकी जो सास थी वो भी सोतिया सास थी, और इसकी जो ननद थी वो भी सोतिया ननद थी। वो तो सोतिया डाह के कारण से ऐसा करते थे। मीरा की भक्ति पूरी मर्यादा में थी। लोगों ने कहा ना, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, कोई रोके नहीं। ये मीरा का पद नहीं है, किसी व्यक्ति ने बनाया है। ये मीरा का पद नहीं है। मीरा गली गली नहीं घूमती थी। पढ़वा मीरा का चरित्र। पागलों की तरह मीरा गली गली में नहीं घूमती थी। मीरा को विष दिया तब भी अपने मायके वालों को नहीं बताया। इतनी समझदार थी कि यदि बता दूंगी तो जिनकी बहन को विष दिया वो भाई तो आक्रमण करेगा, मारवाड़ और मेवाड़ दोनों का परस्पर झगड़ा हो जाएगा। लेकिन मीरा ने होने दिया झगड़ा। जब मीरा का चचेरा भाई जयमल, उनकी भी कथा भक्तमाल में आती है, जयमल जब अपनी बहन मीरा से मिलने के लिए मेवाड़ गया तो मीरा ने अपनी दासियों को, अपनी सखी सहेलियों को, सबको बता दिया, खबरदार जो मेरे भाई को किसने बता दिया कि मेरे साथ यहाँ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, विष दिया गया, कांटों की सेज पे सुलाया गया, नाग से डसाने का प्रयास किया गया है, ये तीनों घटनाएं मेरे भाई को पता ना चल जाए, नहीं तो दोनों परिवार में झगड़ा हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण से दो राज खानदान में परस्पर युद्ध चले। और आजकल की लड़कियां अधिकतर तुरंत फोन करेंगी मम्मी के पास, और दोनों परिवार में झगड़ा, और बाद में दोनों एक हो जाती, सास बहू बाद में एक भी हो जाती। तो मीरा का जीवन इतना पवित्र रहा, और मीरा पूरी जिम्मेदारी के साथ। ये तो समाज में चरित्र आए नहीं, अब हम सीरियल जो बनाएंगे तब देखना पता चलेगा मीरा का जीवन कैसा था। मीरा को मुंह दिखाई में कई गांव की संपत्ति, कई गांव का वो दिया था इसको चार्ज, मुंह दिखाई में संग्राम सिंह ने। तो मीरा स्वयं उनसे टैक्स लेती थी, और कभी अकाल पड़ जाए अपने राजकोष से उनको धन देती। मीरा घुड़सवारी भी सीखी थी, तलवार चलाना भी सीखी थी, क्षत्राणी है। लेकिन ये बातें मीरा की समाज के भीतर नहीं आई। बस कौन सी बातें, वो किसी की परवाह नहीं करती थी। वो पागल की तरह गलियों में नाचती थी। क्यों? मेंटल हो गई थी क्या? वो पागल हो गई थी क्या? वो क्यों बदनाम करे हो संतों को? मीरा ने पूरा मर्यादा में जीवन जिया है। और जिस मंदिर में वो नाचती थी वो कोई शहर का, गांव का मंदिर नहीं था। आज भी जाओ, वो मंदिर आज भी है। उनके ससुर ने और उनके पति ने बनवाया था मीरा के लिए स्पेशल। वो भी कहाँ? किले के अंदर आज भी मंदिर है जहां मीरा नाचती थी। और बस्ती नीचे है, शहर नीचे है, वहां नहीं नाचने जाती थी, वहां जाती नहीं थी। और अपने महल से लेकर के मंदिर तक दूर नहीं है मंदिर, जितना यहां से ये छठी का रोड दिखाई दे रहा है, इतना रास्ता। लेकिन महारानी थी ना, तो पालकी पे बैठ के जाती थी, और पालकी के सारे पर्दे बंद होते थे, किसी की भी दृष्टि मीरा के ऊपर ना पड़े, ऐसी मर्यादा में जाती। फिर वहां कीर्तन में
जाती, बैठती, गाती, और जब उसको मस्ती चढ़ जाती, ये तो फिर प्रेम के 7-8 भाव ही है, तो उस मस्ती में मीरा पांव में घुंघरू बांध के नाचने लग जाती थी। और जब वो नाचती थी तो उसको नहीं पता कि और लोग भी यहाँ हैं, उसको तो केवल गिरधर गोपाल दिखाई देते थे, मैं और वो, तीसरा कोई नहीं। सुध बुध भूल जाती और नाचते नाचते होश नहीं रहती और धड़ाम से गिर पड़ती। जो ही नीचे गिरती तो वहां जो संत भक्त लोग एकदम हाथों में ले लेते, चोट ना लग जाए। और लोग शिकायत करते विक्रम सिंह के पास, आज मैंने मीरा को देखा अमुक बाबा जी की गोद में लेटी थी, बताइए। ये जाके वहां बताते थे। मीरा को खूब बदनाम किया। कोई कहे मीरा भैरे बावरी पागल हो गई, और न्यात कहे कुल नासी है। तो मीरा जो नाची है तो अपने महल के अंदर नाचती थी, या इनके ससुर ने, पति ने जो मंदिर बनवाया, स्थापना कराई, वो मीरा के लिए स्पेशल मंदिर बना था, वहां मीरा नाचती थी। और घर से मैंने अपने अंतपुर से मंदिर तक भी पालकी में बैठ के जाती थी। और समय समय पर प्रजा के बीच में जाती थी मीरा, कभी घोड़े पे बैठ के, कभी रथ में, और हाथ में उसके तलवार होती थी, छत्राणी, टैक्स लेती थी, फिर दुख सुख में उनका सहयोग भी देती थी। जो गांव दिए, राजाओं के यहां जब बहू आते जिसको रानी बनना होता है, उसको मुंह दिखाई में एक थोड़ा सा राज्य दे देते थे, 5-10 गांव का, कि इनका टैक्स तुम वसूल करोगी और इन पर जो भी सुख दुख आएगा उसमें तुम सम्मिलित होगी, जिससे कि भविष्य में जब रानी बनेगी तो इसको पता चल जाएगा किस प्रकार से प्रजा के साथ व्यवहार करना है। तो मीरा को भी मुंह दिखाई में 5-10 गांव का पट्टा मिला था, वहां मीरा जाया करती थी। कभी घोड़े पे बैठ के जाती, तलवार हाथ में, क्षत्राणी की तरह जाती, और उनसे पूछती, फसल यदि ठीक नहीं हुई अब की बार, तो कोई भूखा ना रहे, तो राजकोष से उनको धन या अन्न दिया करती थी, और अच्छी फसली तो टैक्स भी लेती थी। संग्राम सिंह तो कहता कि मेरा, जब इनकी सौतेली सास जब अपने पति को शिकायत करती मीरा की, तो संग्राम सिंह कहा करते थे, क्यों तुम उनकी बुराई कर रही हो? अरे हमारे खानदान में ऐसी बहू आ गई धार्मिक, ये तो रिश्ता पक्का होने से पहले से उनके घर वालों ने हमको बता दिया कि हमारी बेटी बहुत धार्मिक है। वो तो शुरू से करती थी भक्ति, अब यहां कोई ज्यादा कर रही है, और वो अपने महल में कर रही है। और क्या करेगी? रानियों को ना तो रोटी बनानी, ना पोंछे लगाने, ना कपड़े धोने, रानियों को कुछ काम नहीं करना होता, ना राजकुमारियों को कुछ काम करना था। तो क्या कराना चाहती है? यदि ये खाली बैठी भजन चिंतन पूजा पाठ कर रही है तो क्या कराना चाहती है इससे? सारे काम तुम्हारे यहां दास दासियां कर रहे हैं, क्या कराना चाहती है मीरा से? अब मीरा खा लिया, नाम जप करी, पूजा कर रही, पाठ करी, कीर्तन कर रही है, इसमें कौन सी शिकायत वाली बात है? कोई नगर में जाके कर रही है, गली गली में घूम रही है, अपने महल में कर रही है। तो मीरा का जीवन बड़ा पवित्र था। हां, जब कोई विशेष उत्सव होता तो घुंघरू बांध कर ही घर से निकलती, जैसे जन्माष्टमी उत्सव है भाई, उत्सव में तो विशेष, एक तो 2 प्रकार के नृत्य होते हैं, एक तो भाव आवेश में नृत्य कर रहे हैं, एक कोई उत्सव के लिए नृत्य कर रहे हैं, उत्सव की शोभा, कोई विशेष उत्सव है। जैसे अभी पीछे नवरात्रि चले, नवरात्रों में डांडिया हुआ है ना, अब उसमें कोई भाव आवेश से थोड़ी नाच रहे हैं, एक उत्सव मना रहे हैं। तो मीरा 2 प्रकार से नृत्य करती थी, एक तो जब उसमें आवेश आ जाता था, भूल जाती सब कुछ, लग जाती नाच रहे, और एक जब कोई उत्सव होता था, घुंघरू बांध के स्पेशल जाती। उसमें भी जब तक विक्रम सिंह जीवित नहीं, संग्राम सिंह जीवित रहे, इनके पति कुंवर भोजराज जब तक जीवित रहे, तब तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि कभी उसने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। बड़ा मर्यादित मीरा का जीवन रहा है।